नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व में हमने कविता के प्रश्न अभ्यास प्रारंभ कर दिए थे। हमने देखा कि कठपुतली कविता बहुत संक्षिप्त कविता है, लेकिन बहुत सारगर्भित कविता है और हमने भली भांति अध्ययन किया है। तो हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करने प्रारंभ कर दिए। हमने बहुत अच्छे से हल भी किए हैं। अब कविता से आगे शीर्षक से हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से हमें सोचना है और अर्थ लिखना है। बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो देखिए, उत्तर हम लिखेंगे इन जो वाक्य हैं या वाक्यांश हैं इनके आधार पे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए का अर्थ कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ, न मन में खुशी की बात आई। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से बहुत अधिक दुखी हैं। उन्हें लगता है जैसा वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। बेटा, आप अपने आप से भी इसे कर सकते हैं। जैसे कि 1857 की जो क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी हम कहते हैं और जानते हैं, इसमें महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे ना और बेगम हजरत महल आदि आप नाम दे सकते हैं। 1942 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम बहुत से नाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के यहाँ दिए जा सकते हैं। अब देखिए, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न हैं, आपके जो सीसीटी वाले जो प्रश्न हैं, उनके अंतर्गत बहुत से प्रश्न यहीं से होते हैं और ये आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी समझ पर विकसित होते हैं। देखिए, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस प्रकार के उपायों से की होगी। ये बिल्कुल आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। कठपुतलियों ने कैसा संघर्ष किया होगा और फिर स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने किस प्रकार से सब चीज़ों को मैनेज किया। ये सब कुछ आपको अपने आप से लिखना है। और थोड़ा सा आपको मैं उदाहरण स्वरूप यहाँ बताना चाहूँगी। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी। देखिए, अकेले तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी है। सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले कभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा सभी ने आपस में। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा, तो उन्हें एकजुट होकर इसका विरोध किया गया होगा। क्योंकि गुलामी के सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। आप भी अपनी तरफ से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ये मेरे विचार थे, आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।